ये फोटोग्राफ्स आपको मिली कहां से? आज सुबह ही हमारे दरवाजे के पास कोई छोड़ गया था इन्हें। अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि मेरे भाई के मर्डर में आपकी बेटी का हाथ कहीं ना कहीं जरूर है। नाउ लिसन मिस्टर एसीपी, आज के बाद से इस केस को एक बाप की नजर से नहीं बल्कि एक एसीपी की नजर से इन्वेस्टिगेट करेंगे आप। मैं आपके डिपार्टमेंट को कोर्ट के इतने चक्कर लगवा दूंगा कि अपनी पोस्ट तक याद नहीं रखेंगे। सुनिए मिस्टर सुधांशु प्रताप सिंह, आप एक जज हैं और जज होने के नाते हम आपकी इज्जत करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप हमें धमकाएंगे। आप किस काम सर। देखिए जज साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके भाई के खूनी को पकड़ के जरूर लाएंगे और उसे आप ही की अदालत में सजा भी दिलवाएंगे। हम पे भरोसा रखिए। यू बेटर। मुझे 1 घंटे के भीतर उस रजत प्रताप सिंह की पूरी डिटेल्स चाहिए। आखिर ये जज अपने आप को समझता क्या है? सर, इन फोटोग्राफ से ये तो जाहिर हो गया कि सोनिया रजत को जानती थी और हमसे झूठ बोल रही है। सर, हम फिर से इंटरोगेशन करेंगे, लेकिन इस बार हमें सख्ती से पेश आना होगा। सर, तुम्हें जो भी करना है करो। मैं किसी भी हाल में इस हत्यारे को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं, वो चाहे मेरी बेटी ही क्यों ना हो। मिस सोनिया, हम लोग आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, आप रजत को जानती हैं या नहीं? मैं कितनी बार एक ही बात बताऊं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी रजत को नहीं जानती। आप लोग मेरा विश्वास झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। नहीं जानती आप? दिखाऊं जान पहचान आपको मैं आपकी रजत से? ये क्या है? आप भी नहीं जानती? ये क्या है? ये काफी है जान पहचान के लिए। देखिए क्या है ये मुझे सच में नहीं पता ये सब कैसे। मिस सोनिया, मेरा ख्याल है कि आपको हमारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। आखिरी मौका दे रहा हूं आपको। सच सच बताइए कि आप रजत को जानती हैं या नहीं, वरना हम आपको ये समझा देंगे कि इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है। मुझे कुछ नहीं पता है। मैं रजत को नहीं जानती। मुझे नहीं पता ये सब कैसे। नहीं पता? मेरा विश्वास। पता चल जाएगा। आप लोग मेरी बात तो सुनिए ना। मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। मेरी बात तो सुनिए, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं, नहीं, बताती हूँ। पार्टी वाले दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी। सोनिया, एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरी गाड़ी में आकर कैसे बैठ सकते हो? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? देखो सोनिया, मेरी जान खतरे में है। हाँ, देखो हम दोनों जूनियर कॉलेज में साथ में थे और तुम्हारे डैड एसीपी है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं हेल्प चाहता हूँ तुम्हारी। देखो कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्या क्या सुन, उसको देख वहां पर, ढूंढ उसको चारों तरफ, कहते मिलेगा। चलो मेरे पीछे, उधर होगा, चल। ये क्या बदतमीजी है? हाँ? सॉरी, वो लोग आ गए थे। सुनो, आज शाम को कोबराज में रेव पार्टी है। हाँ? मुझे पता है, मुझे मैसेज
मैसेज आया था। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा और वहीं सारी बातें बताऊंगा। अरे लेकिन तुम मुझे कांटेक्ट कैसे करोगे? नेटवर्किंग साइट से मैंने तुम्हारा नंबर ले लिया था। अब मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ, क्या? लेकिन हम कैसे मान ले कि आप कहानी नहीं बना रहे, झूठ नहीं बोल रहे? आपको लगता है कि मेरी इस वक्त कोई भी कहानी बनाने की हालत है? आपने जो कुछ भी बताया है, अगर वो सच है तो सच को सही साबित करने के लिए कोई सबूत है आपके पास? सबूत? नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। आप लोग एक बार मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। मेरे पास सबूत नहीं, लेकिन विश्वास तो कीजिए। मान लेते हैं कि आपकी कहानी सच्ची है, लेकिन अभी अधूरी है। जब तक आप अपनी कहानी पूरी नहीं करती, आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। आनंद, हमें उस पार्टी के ऑर्गेनाइजर का पता लगाना ही होगा। क्यों सर? हमारे लिए भी आप कुछ ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं क्या सर? अरे नाना सर, एसीपी साहब सुनिए, मार डालेंगे। शट अप आनंद, गेट सीरियस। मुझे पूरा यकीन है कि वो इनमें से ही कोई है। सर, अब कोई अपने चेहरे पर ऑर्गेनाइजर होने का टैटू बनवा कर तो घूमता नहीं है सर। तुमने सबके एड्रेस और सिग्नेचर्स लिए कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल। जो होश में थे उनके तो ले ही लिए, जो होश में नहीं थे उनको पानी मार मार के होश में लाया गया सर, और उसके बाद सिग्नेचर लिए। सर, उस पार्टी ऑर्गेनाइजर ने जिस साइबर कैफे से अपना मेल भेजा था, उस साइबर कैफे के रजिस्टर में उसने अपने साइन किए। ये देखिए वो रजिस्टर। लेकिन सर, मुझे लगता नहीं कि ये साइन असली है, क्योंकि नाम तो फर्जी भी हो सकता है ना। You're right। एक काम करते हैं, हमारे पास जितने सिग्नेचर्स है इससे मिला के देखते हैं, हो सकता है हमें हमारा सस्पेक्ट मिल जाए। Got it। ये देखो, इसके एस लिखने का तरीका और इसके एस लिखने का तरीका एकदम सेम है। इसने अपना नाम रितेश लिखा हुआ है और साथ में एड्रेस भी दिया हुआ है। गाइस, हमें देर नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है यही हमारा सस्पेक्ट है। चलो। नाउ रजत से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन बोलिए। मैंने एक बात आप लोगों से छुपाई। रजत ने मुझे उस पार्टी में कुछ वॉइस मेल्स भेजे थे, क्योंकि मैं उसका फोन उठा नहीं पाई थी। उसके कॉल्स मिस कर दिए थे मैंने। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं डर गई थी, नहीं रहना चाहती थी मैं इस लॉकअप में। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरा रजत के साथ कोई रिलेशन नहीं था, बल्कि मैं तो रजत से पार्टी वाले दिन पहली बार मिली थी। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। मेरा एक बॉयफ्रेंड है सौरभ, आप लोग चाहे तो उसे बुलाकर सब कुछ पूछ सकते हैं। सर, सोनिया अभी भी यही कह रही है कि वो रजत से पार्टी वाले दिन ही पहली बार मिली थी। ओह, रजत से पार्टी वाले दिन ही मिली थी? जी सर, ये बात हम सौरभ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये सौरभ कौन है? बॉयफ्रेंड है सर, सोनिया का। सोनिया का कोई बॉयफ्रेंड भी है? एनीवे, जो कोई भी है उसे भी बुला। ट्रस्ट मी बॉस, बहुत ही खास किताब है। फॉरेन कंट्रीज में बेस्ट सेलर। लोग पागल हैं इसे खरीदने के लिए, ब्लैक में बिकती है। और आप एक बार इसे पढ़ेंगे ना तो ये आपको अलग ही दुनिया में ले जाएगी। ठीक है, ये रहे तुम्हारे 1 लाख, और इसका दूसरा पार्ट आते ही तुरंत फोन करना। कीमत जो भी हो, पर मुझे चाहिए। ओके बॉस। थैंक यू। कैसे हैं भाई जी? अच्छा हूँ। क्या मैं आपको जानता हूँ? अरे आप नहीं जानते तो क्या हुआ, हम तो आपको जानते हैं। किताबों का धंधा है ना आपका,
हम भी थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक रखते हैं। अरे कोई ऐसी किताब दीजिए जो हमें दूसरी दुनिया में ले जाए। लगता है नए नए शौकीन हो। मैं ऐसे नौसिखियों को ये किताबें नहीं देता। पहले छोटी किताबें पढ़ो, उसके बाद यहाँ आना। अरे भाई जी, आप तो नाराज हो गए। अरे ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है ना। एक पूरे 2 लाख है भाई जी। अब तो उस दूसरी दुनिया में जाने के द्वार खोल दीजिए। ये लो, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ये हुई ना बात। कोकीन। You are under arrest. क्या क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? अपने पापा का नाम सुना है? हम तुम्हारे बड़े पापा हैं। किधर? सर मेरी बात सुनिए सर। तो ये साउंड इंजीनियर रोहित, ये सोनिया की फोन की सारी वॉइस मेल्स हमको ऑडियो टेप पे सुनाएंगे। प्ले करिए। यस सर। सोनिया, रजत बोल रहा हूँ। देखो, मुझे नहीं पता मैं पार्टी में तुमसे मिल पाऊंगा कि नहीं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। स्टॉप देयर। इसको एक बार फिर से प्ले करो। सोनिया, रजत बोल रहा हूँ। देखो, मुझे नहीं पता मैं पार्टी में तुमसे मिल पाऊंगा कि नहीं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ओह नो! सर, चिंटू यहाँ है। सर, फोन कट होने से पहले दरवाजा खुलने की आवाज आई है। इससे तो ये साफ है सर कि ये रिकॉर्डिंग किसी घर के अंदर हुई है। और सर, रजत जो ये वॉइस मेल रिकॉर्ड कर रहा है, उससे कोई आकर कहता है कि चिंटू यहाँ है। 2 लोग तो थे सर, लेकिन वो जिस तरह कह रहा है कि चिंटू यहाँ है, उससे ये लगता है कि वो रजत का दोस्त है। लेकिन ये चिंटू कौन है? ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये चिंटू ही तो खूनी नहीं है सर? हो सकता है। इस चिंटू को ढूंढो, मामला अपने आप साफ हो जाएगा। साहब, इन वॉइस मेल से तो साफ हो गया है कि सोनिया काफी हद तक सही है। लेकिन सोनिया इस केस में तब तक सस्पेक्ट बनी रहेगी जब तक असली खूनी का ना पता चल जाए, और जब तक ये नहीं साबित हो जाए कि सुधांशु के भाई रजत से उसका कोई लेना देना नहीं था। जो सस्ते वाले चश्मा पहनकर भोजपुरी फिल्म के हीरो की तरह इधर उधर घूम रहे हो, अभी से तेरी हीरोगिरी खत्म और हमारी विलनगिरी शुरू। इस चश्मे की हालत देखी ना तूने? मार मार कर तेरे शरीर के हड्डियों की यही हालत कर दूंगा। अच्छी तरह से सर के सारे सवालों का जवाब देता जा। किस किस को इनवाइट किया था पार्टी में? बोल। सर, ये लिस्ट है। ये उन 70 लोगों की लिस्ट है जिन्हें मैंने मेल किया था सर। आदित्य, रजिस्टर लेके आना। राइट सर, कुल मिला के 66 लोग हैं और सबके सब बाहर बैठे हैं। 66? बाकी के 4 कहाँ गए? सर, मैंने पूरे 70 लोगों की लिस्ट दी आपको। हाँ, कई बार कुछ लोग पार्टी में नहीं भी आते और कुछ लोग आके जल्दी भी चले जाते हैं। इसका मतलब है कि कातिल पार्टी में आया, अपना काम किया और चला गया। हो ना हो, कातिल इन 4 में से ही एक है। आनंद, एक काम करो, इन 4 के बारे में पता लगाओ। इनके नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, सब कुछ। हमें जल्द से जल्द इन तक पहुंचना है।
यही वो आखिरी शख्स है जो उस रात पार्टी में नहीं आया था। अगर यहाँ भी कुछ नहीं हासिल हुआ तो फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा सर। तोड़ दो। अगर इस मर्डर और रेप पार्टी में हुए रजत के मर्डर में कोई लिंक है तो ये केस और भी कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है। सर ये लिफाफा तो पैसों से भरा हुआ है। इस लिफाफे पे खून के निशान कैसे? और ये निशान? ये तो किसी कॉफी मग का है। विकास से काम करो सर। इसे फोरेंसिक के लिए भेज दो। राइट सर। बड़ा अजीब सा केस है सर। जब लगता है कि एंड पे पता चलता है डेड एंड। एंड हो या डेड एंड हो, हमें इस केस को जल्द से जल्द निपटाना है। सर रजत की पूरी हिस्ट्री खंगाल डाली हमने सर। उसके पास्ट रिकॉर्ड से शॉकिंग खबरें मिली हैं। ऐसी कौन सी खबर है? सर ड्रग्स के नशे में 17 साल की मासूम लड़की का रेप किया उसने और फिर कत्ल किया। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी वो जेल से रिहा हो गया। What? इसका मतलब है एसीपी सर ने जो भी कहा था वो सही था। सौरभ, थैंक गॉड तुम आ गए। अब प्लीज प्लीज मेरे डैड को बता दो कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और इन्हें भी बता दो कि मेरा किसी और के साथ और कोई रिलेशनशिप नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। प्लीज बता दो इन्हें। जो सोनिया ने हमको बताया, क्या वो सच है? क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, हम साथ में घूमे टहले, पार्टी चार्टी की है, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। सौरभ, कुछ झूठ मत बोलो प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे साथ ऐसा मत करो। डोंट लाई। तुम्हारे साथ थोड़ा क्लोजनेस क्या शेयर कर ली तो मेरी गर्लफ्रेंड हो गई। और वैसे भी इन फोटोग्राफ्स को देख के लगता है कि ऐसी क्लोजनेस कई लड़कों के साथ शेयर की है। इंस्पेक्टर आरती, इनको ले जाइए। डैड, मैं एकदम सच बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है डैड। डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए, झूठ बोल रहा है डैड। प्लीज मेरी बात सुनिए डैड। आप भी जा सकते हैं। उम्मीद की एक आखिरी किरण थी, वो भी गई हाथ से। आपके आसपास की स्किन जली हुई है, इससे यही साबित होता है कि गोली बहुत ही नजदीक से चलाई गई थी। इसका मतलब है जिसने भी इसका खून किया है वो इसे अच्छी तरह जानता था। छापर मार के तेरी भ्रष्ट बुद्धि सही कर दूंगा। फांसी नहीं लगाने जा रहा हूं तेरे को। चल जी भर करके देख इसे और अच्छी तरह से पहचान के बता कि तूने इसे कभी देखा। हाँ सर, हाँ ये सर वही आदमी है सर, ये वही आदमी है सर। ठीक से देख के बताओ, ये वही आदमी है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, ये वही आदमी है जिसने मुझे उस लड़के को ड्रिंक देने को कहा था। ये वही आदमी है, मैं पहचान गया। रे लाश को गले लगाएगा क्या या खून पिएगा उसका? चला जा, तेरा काम हो गया, चल। अगर इसने जज सुधांशु के भाई रजत का खून किया है तो इसे किसने मारा? आई थिंक हमें ये बात एसीपी सर को इन्फॉर्म करनी चाहिए। आदित्य एक काम करो, इसकी बॉडी को फोरेंसिक में भेजने का इंतजाम करो। राइट।